हे हेलो गाइस, कैसे हो? आर यू एक्साइटेड? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्साइटेड होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका ये मित्र एचएन सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता है। मेरे चैनल का नाम जीनियस मेकर है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरा नाम हरि नारायण सिंह यानी एचएन सिंह है और आज मैं पढ़ाने वाला हूं कॉमन एरर का पिछला जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए और उस वीडियो को देखिए, मजा आ जाएगा। आज जो है वीडियो का पार्ट 5 है यानी 5वां पार्ट है और इस पार्ट में आपको सिखाऊंगा सिंटैक्स का नेक्स्ट कड़ी यानी सिंटैक्स का जो नेक्स्ट भाग बचे हुए हैं वो भाग। रूल नंबर 12 तक हम लोग सिंटैक्स सीख चुके थे, इसमें आपको रूल नंबर 13 से सीखना है। चलिए आइए हम लोग 13 से सीखना शुरू कर देते हैं। जिन जिन भाइयों बहनों को क्लास छूट गया होगा वे लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में और इससे पहले वाली जो वीडियो है, वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसको आप जरूर जाकर के देखिए ताकि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए रूल नंबर 13 की ओर हम लोग आते हैं। रूल नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ ऐसे बहुत सारे डिटरमिनर्स है जो आपका ये प्लूरल शो करता है। जैसे हम अगर वेरियस बोलते हैं, मेनी बोलते हैं, सेवरल बोलते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब प्लूरल डिटरमिनर्स है। इसके बाद जब भी नाउन आएगा या वर्ब आएगा तो प्लूरल ही आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर मेनी लिखा, सेवरल लिखा, वेरियस लिखा और यहाँ पर मैंने दीज लिखा या दोज लिखा, दीज दोज, ओके। यहाँ पर टू लिखा या द टू लिखा। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? देखो, टू मतलब दो होता है और द टू मतलब दोनों। 5 मतलब 5 होता है और द 5 मतलब पांचों। अगर सातों बोलना हो तो द 7 बोल देना होगा। तो इन सब के बाद हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, ये सब लगा हो तो इनके बाद ना नाउन अगर लिखना होगा तो नाउन प्लूरल लिखना होगा। आप वर्ब अगर लिखना चाहते हैं तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल कौन होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस नहीं लगाया जाता है, ऐसे वर्ब्स प्लूरल होते हैं। तो इन सब के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है मेनी बॉय वाज प्लेइंग देयर। यहां पर मैंने गलत क्या किया, ये गलत सेंटेंस है। गलत इसलिए है क्योंकि मेनी लगा, तो मेनी जब लगेगा तो उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होना चाहिए। यहां पर दो दो एरर मैंने कर दिया, बॉय और वाज। बॉय के जगह बॉयज होना चाहिए। जैसे मेनी बॉयज वर प्लेइंग टुगेदर, प्लेइंग देयर। तो ये होना चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बोथ हो, फ्यू हो, द फ्यू हो, 4 हो, 5 हो, द 5 हो। तो इस तरह की जब भी बात हो, हंड्रेड्स ऑफ हो, थाउजेंड्स ऑफ हो, मिलियंस ऑफ, ये सब जब लगा हो तो नाउन अगर लिखना हो तो नाउन भी प्लूरल, आप वर्ब लिखना है तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर जो है 14 होगा। रूल नंबर 14 में हम लोग आ चुके हैं। 14 में देखिए यहां लिखा है मेनी ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मेनी ए एन, ए या एन दोनों में से कोई एक, या मोर देन वन, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। मेनी ए एन और मोर देन वन, ये दोनों चीज जब भी हो तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा घुमा देता है। जैसे मैनी के तुरंत बाद अगर नाउन रखना हो तो आप पीसीए रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन रखना चाहिए। जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी पेन्स, ऐसे। आप फिर यहां लगा देगा देन, मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन, और तब उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखेगा और तब बताइए कि वर्ब कौन सा लगेगा। तब लगेगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो प्लूरल वर्ब आपको देना है। ये सब भी बात यहाँ पे
लिखी हुई है, आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मैनी ए मैन, देखिए मैनी ए मैन वर वर्किंग देयर, वहां पे एक से ज्यादा आदमी काम कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी रूल क्या पड़ा है, मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर लेकिन और वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पर मैनी ए के बाद मैंने नाउन तो सिंगुलर लगाया लेकिन वर्ब प्लूरल लगा दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर वर्ब की जगह वाज लगना चाहिए था। तो ये रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। लेकिन इसी को ऐसे अगर लिखा रहेगा मैनी, तब लिखना होगा आपको मेन, ये वाला रूल देखिए, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी मेन देन वन, इस तरह से अगर घुमा के दिया जाए मैनी मेन देन वन, तब वर्ब प्लूरल लगाना होगा। यहां पर हो जाएगा वर वर्किंग, ये होगा, अब सही होगा। तो इस तरह से कॉमन एरर्स दिए जा सकते हैं, बहुत सारे कॉमन एरर्स इस पर आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की ओर। चलिए रूल नंबर 15 की ओर हम बढ़ लेते हैं। आइए रूल नंबर 15 में आपका स्वागत है। इसमें लिखा है इट के बाद सिंगुलर वर्ब हमेशा लगता है, ऑलवेज। इट के बाद सिंगुलर वर्ब ऑलवेज लगता है। जैसे कई बार लोग इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, जैसे इट इज आई, मैं ही हूं, इट इज आई हु लव यू, मैं ही हूं जो तुम्हें प्यार करता हूं। तो कई बार क्या है, यहाँ इज न लगा के कुछ लोग जिनको मालूम नहीं है वो ऐसा लिख देते हैं, इट एम आई हु लव यू, हु लव यू। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है। तो इट के बाद जब भी देना है तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ध्यान रखना। लेकिन देयर की अगर बात करें तो देयर के साथ ऐसा नहीं होता है। देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, प्लूरल वर्ब भी लग सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन अगर हो तो उसके लिए भी सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। यानी देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। ये निर्भर किस पे करता है, आगे आने वाले नाउन पे निर्भर करता है। अगर सिंगुलर नाउन है तो देयर के बाद सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन है तो देयर के बाद प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना। जैसे देखो, अगर कोई लिख देता है देयर आर नथिंग, देखो नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग सब सिंगुलर होता है, बता चुका हूं। तो यहां पर नथिंग लगा तो इस हिसाब से यहां आर नहीं लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। अब जैसे आगे देखो, देयर इज मेनी फ्रॉक्स, देयर इज मेनी फ्रॉक्स इन द वेल, कुएं में बहुत सारे फ्रॉग है। तो यहां पर एक से ज्यादा फ्रॉक्स की बात हो रही है, फ्रॉक्स लिखा हुआ है और मेनी भी लगा हुआ है, तो यहां इज लिखना बिल्कुल गलत है, यहां पे आर लिखना होगा, तब सेंटेंस सही होगा। अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन हो तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे यहां लिखा, जैसे देखो, देयर डैश डैश वाटर इन द बकेट, सॉरी बकेट, देयर डैश इन द बकेट। अब बताओ यहाँ वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कौन सा लगेगा देयर के साथ, तो इसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो है 16 नंबर रूल ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ये, अच्छा 16 नंबर तो कंप्लीट हो ही चुका है, इसमें देयर का इस्तेमाल था। चलो अब हम रूल तो 4 रूल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन कितना समझे नहीं समझे ये माइंड टेस्ट हम कर लेते हैं, और आप भी करिए कि कितना आप समझ गए हैं। चलिए हमारे साथ आइए, माइंड टेस्ट कीजिए कि आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, कितनी बात आपको समझ में आई है। चलिए चेक कर लेते हैं। आइए आपको स्वागत करता हूं यहां पर अपने माइंड टेस्ट में।
माइंड टेस्ट में देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है ये लिखा है, मेनी चाइल्ड इन रूरल एरिया इन इंडिया आर इलिटरेट इवन टुडे। आज भी कह रहा है कि भारत में बहुत सारे बच्चा आज भी लिटरेट है। अब देखिए गलती क्या कर दिया, यहाँ जब आर लगा यानी भारत में एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है, तो उसके अनुसार यहाँ पर चाइल्ड नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो यहाँ चिल्ड्रेन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेनी के बाद, सेवरल के बाद, दीज या दोज के बाद, ये सब के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है। अतः यहाँ चाइल्ड के जगह क्या लगेगा, चिल्ड्रेन। अब ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम लेते हैं रूल नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। देखिए वेरियस लगा है तो नाउन भी प्लूरल लगा है, प्लेसेस, बिल्कुल सही है। इन इंडिया इज वर्थ विजिटिंग, घूमने लायक जगह है। लेकिन गलती क्या कर दिया, नाउन जब प्लूरल है तो यहाँ पर इज लगाना गलत है, इज के जगह आर होगा। मतलब कह रहा है कि भारत में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जगह है जहाँ घूमने लायक जगह है, यानी घूमा जा सकता है। अब हम थर्ड नंबर सेंटेंस में आते हैं। इसमें लिखा है मेनी ए मैन, अभी अभी रूल पढ़ाया है, मेनी ए मैन होता है या मोर देन वन होता है, ठीक है। मेनी ए मैन नहीं, मेनी ए मैन नहीं होगा, मेनी ए मैन होगा, क्योंकि अभी अभी आपने रूल पढ़ा है कि मेनी ए एन के बाद या मोर देन वन के बाद, दोनों के बाद जो है, ये दोनों के बाद नाउन सिंगुलर यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर दो तरह का एरर है, मेन के जगह मैन होना चाहिए और वर के जगह वाज होना चाहिए। मेन के जगह मैन होना चाहिए और वर के जगह वाज होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। इसमें लिखा है मोर देन वन गर्ल वांट टू मैरी मी। फिर वही क्वेश्चन, मोर देन वन, आप बताइए नाउन भी सिंगुलर तो है ही लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं है। यहाँ पर वांट के जगह क्या होगा, वांट्स, यानी सिंगुलर वर्ब वांट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 5 की ओर। चलिए सेंटेंस नंबर 5 में देखिए, मेनी स्टूडेंट्स देन वन। अभी अभी मैंने बताया था कि घुमा के अगर देगा तब क्या करोगे, तो मेनी के बाद प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है, देन वन ये भी सही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर जो कर दिया ये गलत है। यहाँ पे आर का इस्तेमाल होना चाहिए। रेडी टू टेक एडमिशन इन दिस कोचिंग। अब देखो भाई, अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज उसी रूल को जाके फिर बैक करके वीडियो को देखो, उसी रूल को जाकर देखो, डाटा तुम्हें नहीं लगेगा ज्यादा, वही उसी डाटा में बैक कर सकते हो। तो बैक हो करके जाके पुनः उस रूल को देखो, इससे क्या होगा, एकदम स्पष्ट क्रिस्टली आपको समझ में आएगा। अब हम 6 नंबर में आते हैं। इसमें लिखा है इट आर रेनिंग। अभी अभी मैंने बताया कि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज, हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ आर की जगह क्या लगाओगे, इज, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर में। इसमें लिखा है इट हेल्प पीपल टू प्रोवाइड मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट डाटा। कह रहा है कि यह लोगों को मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट डाटा प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो यहाँ देखो गलत क्या है, मैंने क्या बताया कि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया है, गलत कर दिया गया है, हेल्प कर दिया गया, सो गलत है, यहाँ हेल्प्स होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हम 8 नंबर तक आ चुके हैं, उसके बाद हम अभी और भी देखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 9, 10, 11 और 12 की ओर। 9 में आ चुके हम। देखिए 9 नंबर सेंटेंस में है दीज काउ डज नॉट गिव मिल्क। बताया था अभी अभी कि दीज हो, दोज हो, सेवरल हो, मेनी हो, डिफरेंट हो, 2, 3, 4, 5 ये सब हो, ये बोथ हो, तो इन सब के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आता है।
तो यहाँ पर काउ लिख करके ये महा मिस्टेक कर दिया। यहाँ क्या होना चाहिए, काउज होना चाहिए प्लूरल। और वर्ब भी डज लगा करके भी मिस्टेक कर दिया। डज की जगह क्या होना चाहिए, डू होना चाहिए। यानी काउ की जगह काउज और डज की जगह डू होना चाहिए, तब सेंटेंस सही होता। एक बार मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। दीज होना चाहिए क्या, दीज काउज डू नॉट गिव मिल्क सो द फार्मर डज नॉट केयर ऑफ देम प्रोपरली। कह रहे कि ये सब जो गाय है ये दूध नहीं देती है, इसलिए इसके जो फार्मर है वो इसे अच्छी तरह से देख रेख नहीं करते हैं। चलिए अब हम 10 नंबर में आते हैं। इसमें क्या लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ फैमिली। क्या मैंने बताया था कि हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ से ये सब लगा हो तो उसके बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पर फैमिली के जगह फैमिलीज हो जाना चाहिए, LIES, फैमिलीज, एक से ज्यादा परिवार। यहाँ तो वर्ब सही है, डोंट सही है, बिल्कुल सही है। डोंट हैव न्यूट्रिशनल फूड टू, यहाँ पर टू छूटा हुआ है बाय मिस्टेक, टू ईट प्रोपरली। अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 11 में देखिए, मेनी एन एलिफेंट। बताया था कि मेनी ए हो या एन हो, बात वही है। मेनी एन के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो नाउन तो एन एलिफेंट सिंगुलर है ही, लेकिन वर्ब प्लूरल है वर, वहां वर की जगह वाज होना चाहिए। मेनी एन एलिफेंट वाज सीन इन द जू। एक से ज्यादा हाथी चिड़ियाघर में देखे गए। 12 में है, यानी 12 क्या है, लास्ट है। लास्ट देखिए, देयर आर नो वाइन इन द बोतल। बोतल में कोई वाइन नहीं है, किसी तरह का उसमें शराब नहीं है। इट इज कलर्ड वाटर, या कलर्ड वाटर है। अब मैंने पढ़ाया था आपको कि देयर के बाद सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है और देयर के बाद प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। ये नाउन के ऊपर निर्भर करता है। नाउन अगर सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो, वाइन क्या होता है, अनकाउंटेबल, गिनती नहीं कर सकते वाइन का, तो उसके अनुसार वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए। यहाँ आर की जगह इज लगना चाहिए। तो इस तरह से आपने एरर्स समझा अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप उसको बैक जा करके सारे रूल्स को फिर से देखिए और फिर से समझिए, क्योंकि आपको करना है एग्जाम क्वालिफाई। और एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुछ पसीना आपको बहाना ही होगा, क्योंकि जिंदगी भर आप नौकरी का आनंद लेंगे, पैसा हर महीने टाइमली आता रहेगा। दोस्तों अगर चाहिए नौकरी तो इसको पढ़िए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय, जय हिंद।